मेरी प्यारी सत्संगी जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगी जी, सत्संग की महत्ता को बताया गया है कि सत्संग वो ज्ञान सरोवर है, सत्संग वो गंगा है कि इसमें जो भी आता है, नहाता है, डुबकी लगाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो पुण्य का अधिकारी हो जाता है। तो सत्संगी जी, अगर इस बात का किसी को यकीन नहीं होता तो सत्संगी जी, हम सभी जानते हैं गज, गणिका, अजामिल, इन सारे ही लोगों को ये सतगुरु उतार दिया है। और तो और आप सब ने सुन रखा होगा डाकू उंगली मल, जो बाद में रत्नाकर डाकू, जो बाद में वाल्मीकि कहलाए और जिन्होंने रामायण को लिखा। तो सत्संगी जी, जब ऐसे ऐसे लोग इस संसार में तर सकते हैं केवल और केवल सतगुरु कृपा से, सत्संग से, तो सत्संगी जी, सत्संग की महत्ता जितनी ही गाई जाए उतनी कम है। तो सत्संगी जी, ऐसे ही एक बात सुनने में आई। एक कोई महात्मा थे, उन्होंने कहा कि सत्संग की महत्ता ज़्यादा है या आपने अपने लाइफ में जितने भी पुण्य कर्म किए हैं वो ज़्यादा है। तो सत्संगी जी, फिर जब दोनों को नापा गया तो वो धरती, जब सत्संग की महत्ता को नापा गया तो धरती ऊपर उठ गई। तो सत्संगी जी, फिर बतलाया गया कि ये जो सत्संग की महत्ता है वो जीवन में जितने भी पुण्य कर्म किए जाते हैं उन सब से बढ़कर है। तो सत्संगी जी, इसीलिए सत्संग की महत्ता को बताते हुए यह भी कहा गया है कि सत्संग हमें करनी चाहिए, और यदि पूरे समय का नहीं तो आधे समय का, आधे समय का नहीं तो आधी का भी आधा समय। सत्संग जी, ऐसी महत्ता बताई गई है कि थोड़े समय के लिए यदि सत्संग मिल जाए तो वो ही बहुत बड़ा भाग्य होता है। तो सत्संग जी, सत्संग को हम सबको जीवन में करना चाहिए। जितनी ज़्यादा सत्संग मिले उतना ही ज़्यादा हमारे ये मन को, हमारे विवेक को, सत्संग जी जैसे कहते हैं कि यदि कहीं पर कोई वस्तु रखी और उसकी सफाई नित्य प्रति ना की जाए तो वो वस्तु कितना ही वो सोना चांदी हीरे जवाहरात उसमें जुड़े हों, सत्संग जी, उसका एक ना एक दिन अंत हो जाना और वो माटी के भाव का हो जाना। तो सत्संग जी, उसी प्रकार से ये शरीर है, ये मन है, इस मन पर न जाने कितने ऐसे बातें, कितनी ऐसी चीज़ें मनों में घर कर जाती हैं और ये मन में ऐसा लगता है कि ये बात कभी भूल नहीं पाएंगे। और सत्संग जी, फिर जब सतगुरु का आशीर्वाद मिलता है, जब संतों के वचन सुनने को मिलते हैं तो सत्संग जी, ये जो मन पर चढ़ी हुई धूल है, ये जो मन पर मैल चढ़ गई है लोगों के बातों की, लोगों के तानों की और लोगों की बहुत सारी ऐसी बातें जो मनों में चुभती हैं, तो सत्संग जी, फिर बात यही कि ये सारी ही धूल सत्संग में जाने से, महात्माओं के आशीर्वचन सुनने से ही वो मन हमारा स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और इस मन को निर्मल बनाए रखने के लिए इस सत्संग रूपी गंगा में हमें प्रतिदिन स्नान करने की आवश्यकता है। तो सत्संगी जी, आप जी कृपा करें